तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याय 6 वचन 8 से आगे मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पौलुस बता रहा है यहाँ पर मनुष्य का जीवन कैसा अस्त व्यस्त इस समय हुआ है, और लिखने के समय उसे पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रेरणा हुआ कि आगे चलकर भविष्य में मनुष्य कितनी अभिलाषा और लालसा में हो करके अपने आत्मा का नुकसान कर लेगा। इसलिए पौलुस हमें सलाह दे रहा है, आग्रह कर रहा है, जता रहा है इससे सावधान होने के लिए किन बातों से, कि जो कुछ हमारे पास है उसी पर संतोष करना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। यदि हमारे पास खाने के लिए जो भी कुछ है, जो भी कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, पहनने को दिया है, अपने पास जो कुछ है उस पर ही भरोसा करके संतुष्ट होना चाहिए, न कि कोई और किसी का देख करके कोई वस्तु या कोई भी चीज़ देख करके अपने अंदर इच्छा और लालसा को उत्पन्न करके उसकी अभिलाषा में फंसने के लिए, अभिलाषाओं से दूर रहने के लिए हमें वो बता रहा है। और जितने लोगों ने अभिलाषा में खींचकर अपने आप को उसमें अधीन किया, वो नाना प्रकार के बीमारी, नाना प्रकार के दुखों में फंस गए और उसमें से बाहर निकलना नामुमकिन हो गया। बहुतों ने तो विश्वास से भटक गया। जो परमेश्वर की रास्ते पे जो चल रहे थे, परमेश्वर के दास के साथ में परमेश्वर के जो शिष्य थे, चेले थे, वो भी भटक गए। अभिलाषा में खींचकर, लालसा में खींचकर अपने आप को उस विपत्ति, उस संकट, उस क्लेश में आ गए और अपने आत्मा का नुकसान कर लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखेंगे चेलों में जो प्रभु का चेला था, वो कैसे थोड़ी से धन में आकर के वो प्रभु को पकड़वाने के लिए वो आगे बढ़ा, कदम बढ़ाया उसके दिल में, जबकि वो प्रभु का चेला था, कोई और साथ में रहने वाला नहीं, प्रभु का चुना हुआ ही एक व्यक्ति था। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर शैतान ने एक इच्छा प्रकट की, लालसा डाली। उस लालसा में आ करके उसने विश्वास से भटक गया और अपने आत्मा का नुकसान किया। वैसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमें एक नसीहत देती हैं कि इस मार्ग पर चलने के कारण हमारा कैसा नुकसान होता है और कैसे नाना प्रकार की विपत्ति, संकट और क्लेश और बीमारी और श्राप हम अपने हाथ में उठाते हैं और उसके बोझ में, उसके आगोश में हम आकर के अपने आप को नाना प्रकार के संकटों में अपनी आत्मा का छलनी कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पौलुस कहता है जो कुछ आपके पास है उसी पे संतुष्ट रहिए, संतोष कीजिए, उसके आगे अपनी इच्छा को जाहिर मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपको और हमें क्या चाहिए। उसके इच्छा के अनुसार हमें हमारा जीवन बिताना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक घटना पुराने नियम में है, 2 राजाओं की किताब में लिखा हुआ है, अध्याय 5 में। वहाँ पर एक व्यक्ति है जो नामान नाम का, वो नामान जो रहता है व्यक्ति, वो आराम देश राजा का सेनापति रहता है।
बहुत सूरवीर, बहुत प्रतापी, प्रतिष्ठित, माननीय था। अब बहुत सूरवीर था वो। और वहाँ वो नामान नाम का जो व्यक्ति था उसके शरीर में कोढ़ था, और वह कुछ आरामियों को लेकर के इज़राइल में आया, हमला किया और एक छोटी सी बच्ची को अगवा करके अपने गांव गया और अपनी पत्नी का दासी बनाया। और उस लड़की ने अपने मालकिन से कही कि अगर जो मेरा स्वामी, जो मेरा मालिक है, सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास अगर होता तो अवश्य है कि एक कोढ़ इसका शुद्ध हो जाता। तब उसकी पत्नी उसको नामान को बोली, और वो नामान नाम का जो सेनापति था वहाँ के राजा को बताया कि ये इज़राइली लड़की हमें ऐसा ऐसा बोलती है कि इज़राइल में जाऊँ और सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास जाऊँगा तो ये मेरा जो कोढ़ है बदन का निकल जाएगा। उस राजा ने कहा कि ठीक है, और वहाँ पे इज़राइल के राजा को संदेश भेजा। संदेश भेजने के बाद और उस नामान कोढ़ी ने कुछ दौलत ले करके उस राज्य में गया, इज़राइल में गया उस भविष्यवक्ता के पास। तो वहाँ जाने से पहले जब वहाँ का राजा जब सुना कि नहीं ऐसा ऐसा हमारे पास एक खत आया, एक पत्र आया है, क्या हम परमेश्वर हैं, हमसे वो करना क्या चाहता है, क्या हम चंगा करें या जीवन और मौत हमारे हाथ में है, बहुत नाराज़ हुआ। ये नाराज़गी देख करके एलीशा नाम का जो भविष्यवक्ता था वो कहता कि हे राजा, तू क्रोध न कर, तू उससे नाराज़ न हो, वो आने दे मेरे पास। वो आएगा तो जान लेगा कि इज़राइल का जो परमेश्वर है किस रीति से काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आने के बाद जब नामान अपने रथ घोड़ों को लेकर, दौलत को लेकर के जब उस एलीशा के दरवाजे पर आया, संदेश दिया कि मैं आया हूँ, तो एलीशा ने अपने एक दास को उसको कहला करके भेजा कि जा करके नामान को बोल कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाए, उसका कोढ़ चला जाएगा। यह सुन करके नामान कोढ़ी बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ और यह कहने लगा कि उसकी इच्छा यह थी कि मैं जाऊंगा तो भविष्यवक्ता आएगा, मेरे कोढ़ जहाँ पर हुआ है हाथ फिराएगा और कुछ इलाज करेगा, नहीं मुझे चंगा करेगा। उसके दिल में बहुत सारे विचार थे। यह न सुन करके कि ऐसा कहला कर भेजा है, वो अपने आप को अपमानित समझा, वहाँ से क्रोध में आकर के निकल गया। निकलने के बाद रास्ते में जा रहा था तो नामान का एक और दास था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। तो वह आकर के अपने स्वामी से कहता है कि तू ये बता, अगर वह भविष्यवक्ता अगर तुझे कुछ बड़ा काम करने के लिए कहता तो क्या तू नहीं करता? ये छोटा सा काम करने के लिए बताया है तो तू कर ले, इसमें क्या, इसमें बहुत मुश्किल है। उसकी बातों को मानकर वो नामान कोढ़ी जा करके उस नदी में 7 बार डुबकी लगाई। 7वें बार डुबकी लगाने के बाद उसके शरीर से जो कोढ़ था पूरी तरह से निकल गया। उसका शरीर एक छोटे से बच्चे के समान कोमल हो गया और खुश होकर के वापस नामान के वापस उस भविष्यवक्ता के दरवाजे पर आया, बुलाया और उससे रिक्वेस्ट करने लगा, विनती करने लगा कि तू परमेश्वर का प्रिय जन है, पर सच्चा में परमेश्वर जो इज़राइल का है उसके जैसा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और वो अपने पास से जो कुछ लाने के लिए भेंट उसके पास आया था दान देने के लिए, उसने कहा कि हे प्रभु, जो मेरे पास है तेरे दास के पास, उस भेंट को तू कबूल कर। लेकिन उस भविष्यवक्ता ने कहा कि मैं इसे कभी नहीं, परमेश्वर के जीवन की शपथ, मैं इस भेंट को स्वीकार नहीं करूंगा। उसने स्वीकार नहीं किया किसी भी हालत में। और जब उसने स्वीकार नहीं किया तो नामान ने उसका मन उसके परमेश्वर यानी जो इज़राइल का परमेश्वर जो यहोवा है, जो दुनिया का मालिक, उसके पास उसका दिल आया और उसको कबूल किया। तो उस समय की प्रीति और रिवाज यह था कि कोई भी भविष्यवक्ता हो या कोई परमेश्वर को मानने वाला हो तो वहाँ के ज़मीन पर ही आराधना उपासना करना पसंद करते थे और अच्छा समझते थे। उसने मिट्टी का मांग किया कि 2 खच्चरों पर हमें मिट्टी दे दे और लेकर गया। लेकिन जब रास्ते में जब जा रहा था तो गेहजी नाम का जो उस भविष्यवक्ता
का एक चेला था, एलीशा का चेला गेहजी नाम का, उसके मन में लालच आया। वो अपने गुरु को न बता करके रास्ते में जा करके उस नामान के पास गया और उससे कुछ धन उसने झूठ बोल करके वापस लिया और नामान ने उसको धन दिया। लेने के बाद आ करके घर में रखा। तब जा करके भविष्यवक्ता ने पूछा एलीशा ने, क्या तू वहाँ पर उस के पास नहीं गया था? क्या रथ अपना घोड़ा जो भी अपना सवारी था वो वहाँ पर रोका नहीं? तुझसे नहीं मिला? क्या उससे तूने दौलत नहीं लिया? तो वहाँ पर झूठ बोलकर उसके सामने खड़ा हुआ। कौन? गेहजी, एलीशा का चेला जिसने गया था। वो क्यों गया था? उसके दिल में शैतान ने लालच उत्पन्न किया, एक वासना उत्पन्न किया, एक इच्छा तीव्र गति से उत्पन्न किया। किस चीज़ का? दौलत का, धन का। और उस धन के दौलत ने उसके आत्मिक आंखों को बंद किया। ये भूल गया कि हम किससे झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोलने के कारण वहाँ पर उसको बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। उसने उस भविष्यवक्ता ने कहा कि तू मुझसे झूठ बोलता है, तू धन लाया, वहाँ से लिया अपने घर में, क्या गाय बैल भेड़ बकरियाँ क्या सब कुछ नहीं था, परंतु तू क्यों गया उससे मांगने के लिए? वो इसलिए जो उस नामान कोढ़ी का जो कोढ़ है तेरे पास आए और तेरे वंश के ऊपर आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस नामान कोढ़ी का कोढ़ उसके गेहजी नाम का जो चेला था, कौन? जो एलीशा का चेला, उसके ऊपर आया। आने के बाद वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका कोढ़ चलता रहा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो भटक गया दौलत के चलते, लालच में आया, मोह में आया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया के आरंभ से ही शैतान वासना इंसान के अंदर जागृत किया है। वासना कई प्रकार की होती है। एक शरीर की वासना होती है और एक दौलत की वासना होती है, कोई वस्तु की वासना होती है। हर एक प्रकार की वासनाएं होती हैं, लेकिन दो मुख्य वासनाएं, एक शरीर की और एक दूसरी बात दौलत की। ये दौलत और शरीर की दो ही वासना इंसान को अंधा कर देती है, उसे आत्मिक की बातों को, आत्मिक राज्य में चलने के लिए अंधा बना देती है। जिस कारण की वजह से, जिस अंधापन की वजह से इंसान अपने नाना प्रकार की विपत्ति, संकट और क्लेश में अपने शरीर और अपनी आत्मा का नुकसान कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार जैसे गेहजी ने वो परमेश्वर के दास के साथ रहा, परमेश्वर का चेला था, फिर भी उसको दुखों का सामना करना पड़ा। उसका बीमारी उसके शरीर पर आया, उसके दिल उसके शरीर पर आया, आने के बाद उसके पीढ़ियों तक चलता गया। और प्रभु के साथ में रहने वाले लोग भी बहुत से नाना प्रकार के संकट में, क्लेश में फंस जाते हैं। जितना उनके पास 2 वक्त का रोटी रहेगा, पहनने के लिए कपड़ा रहेगा, खुद का घर नहीं रहेगा, किराए के घर में रहेंगे, फिर भी कितने लोग संतुष्ट रहते, संतोष करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो दिया है परमेश्वर का ही है। मैं भी परमेश्वर का हूँ। परमेश्वर हमें खुश रखेगा और आज़ाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज दुनिया अंधकार में फंसी हुई है। आज नाना प्रकार के बीमारियों में है, नाना प्रकार के संकट में है, क्लेश में है, लेकिन अपना जीवन उस मनुष्य के समान बिताना है जिस प्रकार से आयु के पास पूरी दौलत रहते हुए सब कुछ शैतान ने छीन लिया, फिर भी वो संतुष्ट रहा। जिस प्रकार से लाजर नाम का जो व्यक्ति गरीब था, धनी व्यक्ति के चौखट पर बैठाया जाता था, वो संतुष्ट था। उसके जख्म थे शरीर में, लेकिन घाव थे, कुत्ते आकर के चाटते थे, हटा नहीं सकता था। खाने के लिए दूसरे का जूठन, बचा खुचा जो जूठन वो खाता था, संतुष्ट था। मरने के बाद उसकी आत्मा कहाँ गई? स्वर्ग में गई, अब्राहम के गोद में गई। उसी तरह जैसे आयूब था, उसकी आत्मा परमेश्वर के राज्य में गई। क्यों? उसके दिल में संतोष था, उसके दिल में कोई अभिलाषा नहीं थी। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। अगर आपके पास अगर कुछ नहीं है तो दूसरे का धन, दूसरे की कोई भी वस्तु
या दूसरे के बच्चों को देखकर या कोई औरत देखकर अपने दिल के अंदर जो उठने वाली अभिलाषा और लालसा है उसको जागृत मत होने दीजिए, क्योंकि आपको उसकी मदद करने के लिए आपको एक सहायक दिया गया है, अर्थात पवित्र आत्मा। और उन पाप अगर जो आपके जीवन में हुआ है, अगर है या कोई श्राप है या कोई पाप कोई अंधकार है, तो आपको उससे निकलने के लिए एक रास्ता है। वो रास्ता है यीशु मसीह। वो हमारे पापों के लिए, आपके पापों के लिए, आपके श्रापों के लिए अपने पवित्र लहू को बहाया है, अपना जीवन दिया है हमारे लिए और आपके लिए। उसके जीवन से, आज उसके जीवन को कुर्बान करने से, बलिदान करने से हमारा जीवन बचा है। हमारे जो श्राप हैं, ऐसा नहीं कि श्राप या पाप या कोई अपराध है जो हमारे से अलग नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। अगर आप पहली बार प्रभु यीशु के पास अगर आए हैं, अपना जीवन उनके हाथ में सौंप दिए हैं, कितना भी बड़ा आपके ऊपर संकट है, क्लेश है या बीमारी है या कोई भी प्रकार का श्राप है जो आप अपने पूर्वजों से आते हुए अपने शरीर पर देख रहे हैं या अपने बच्चों के ऊपर जाते देख रहे हैं, श्राप, सारे श्रापों का तोड़ यीशु मसीह का लहू जो हमारे सारे पापों को नष्ट करता है, सारे श्रापों को नष्ट करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती पर आए, जन्म लिए, हमारे लिए लहू बहाए, अपने शरीर को हमारे लिए कुर्बान किए, जान दिए, उसी समय से मनुष्य के सारे पाप, सारे श्राप नष्ट हुआ। हालेलुया। आज आप प्रभु के पास आए हैं, आप बहुत अच्छे जीवन को बिताने जा रहे हैं, आप श्राप मुक्त, पाप मुक्त जीवन आप बिताने जा रहे हैं। बस यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाइए, जिसने हमारे लिए अपने लहू को बहाया, उस लहू को जो हमारे कितने भी बड़े पहाड़ जैसे पाप हैं या श्राप हैं, उन्हें तोड़ने का, उन्हें नष्ट करने की सामर्थ हमारे यीशु मसीह के पास है, जो आपको अनंत जीवन देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से लोग रुपये के कारण, धन के कारण, दौलत के कारण, गाड़ी घोड़े के कारण और घर के कारण, ज़मीन के कारण अपने आप को शैतान के हाथ में दे रहे हैं, अपने आप का नीलाम कर देते हैं। शैतान उन्हें बड़े आसानी से अपने मुट्ठी, अपने आगोश में ले रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल साफ साफ लिखा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। आज रुपये के कारण, धन के कारण इंसान अपनी आत्मा का नुकसान कर रहा है, अपने माँ बाप को भूल जा रहा है, अपने भाई का इस्तेमाल करता है, अपने माँ का इस्तेमाल करता है, अपनी बहन का इस्तेमाल करता है। क्यों? पैसा लेने के लिए हवस ऐसे दिल में उसके जागृत हुआ है। हमने कई लोगों को देखा है संसार में, जब मैं जा रहा था, काम धंधा देख रहा था, लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा है कि अपने जन्माए हुए बाप के साथ सौदा करते हैं, धंधे का, बिजनेस का, व्यापार का, जो कि व्यवहार करते हैं। व्यवहार अपनी जगह पर है और बाप बेटे का रिश्ता अपनी जगह पर है। वो भूल गए कि वही बाप मेरा छोटे से बचपन से गोद में उठाया, खिलाया, पिलाया, बड़ा किया, बिजनेसमैन बनाया, धंधा और बिजनेस व्यापार सब कुछ करना सिखाया। आज उसी बाप के साथ अपने लोग व्यवहार कर रहे हैं। क्यों व्यवहार कर रहे हैं? ये अभिलाषा है, ये लालसा है, उनके अंदर शैतान ने डाल के रखा है। आत्मिक आंखों को अंधा कर दिया है, क्लोज कर दिया है, बंद किया है। वो भूल गए कि हमारा जन्म देने वाला है, हमारा परवरिश करने वाला है, हमारी माँ कौन है, हमारे बाप कौन है, हमारे भाई बहन नात रिश्तेदार कौन है। केवल दौलत दौलत दौलत। उनके आंखों में, उनके जुबान पे, उनके मुंह में बस खाली वही दौलत, पैसा पैसा पैसा, जमीन जमीन जमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर इस फंदे में हैं, अगर आपके दिल में पैसे का हवस है, रुपये का हवस है, या ज़मीन या गाड़ी बंगला या मोबाइल का हवस है, तो प्रभु के हाथ में अपना जीवन समर्पित कीजिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये रुपया, ये दौलत आपके आत्मा का विनाश कर देगा, नाश कर देगा। लेकिन आपको अनंत जीवन देने के लिए, आपको बचाने के लिए, हर एक व्यसन से छुटकारा देने के लिए, व्यसन के आगोश में है, कोई भी प्रकार का व्यसन है, मोबाइल का है या दारू शराब का है या कोई
पान गुटखा बीड़ी का है, या कोई गलत संगति है, या व्यभिचार का है, सारे व्यसन को, सारी अभिलाषा और लालसा को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंपिए कि प्रभु मेरे जीवन का बागडोर तू अपने हाथ में ले। प्रभु जन्म देने वाला तू है और मुझे तू छुड़ा। और वो परमेश्वर दया से भरा हुआ, वो करुणा से भरा हुआ आपके हाथ को थाम लेगा और आपके जीवन के ऊपर अनुग्रह और दया करेगा, अभिलाषा और लालसाओं से बाहर निकालेगा और अनंत जीवन का वारिस बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो बाइबल में वचन बता रहा है पौलुस कि यदि हमारे पास खाने और पहनने को जो भी कुछ है उसी पर संतोष करना चाहिए। संतुष्ट रहिए। आज आपको जीवन प्रभु ने दिया है, खाने के दिया है, कल भी देगा। परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करिए और उसके इच्छा के अनुसार चलिए। बाइबल पढ़िए, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपिए और आपका जीवन जब तक आप जिएंगे आपका जीवन आशीषित होगा। दुष्ट की युक्त योजनाओं से परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपको बचाएगा और ये जीवन खत्म होने के बाद अनंत काल के राज्य में परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे और अनंत महिमा करने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आंखें बंद कीजिए। अगर आपको कहीं बीमारी है तो बीमार भाग पे हाथ रखिए, नहीं तो सीने पे रखिए और विश्वास कीजिए कि प्रार्थना के दरमियान प्रभु यीशु का महान अनुग्रह होगा और उसी क्षण आप चंगे हो जाएंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए। हे स्वर्गीय महान प्रेमी परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज इस वचन को जितने लोग आज सुन रहे हैं और तेरे इस माहौल में हैं, उन सभी का जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आज्ञा देता हूँ, आपके जीवन के जो दुख, संकट, बीमारी, क्लेश इसी घड़ी निकल जाएं, निकल जाएं। आपके जीवन में, आपके समस्त परिवार में जो कोई श्राप है, अंधकार की ताकत है, दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर, समस्त परिवार पर, रोजी रोजगार पर प्रभु यीशु का महान आशीष है। आमीन।